ही शादी कर लूंगा। वरुण की ऐसी बातें सुनकर चांदनी बहुत खुश होती है। कुछ दिनों के बाद रत्ना अपने मायके से घर वापस आती है। रत्ना के घर वापस आने के बाद वरुण अपनी माँ के पास जाता है और उससे चांदनी और अपने प्यार के बारे में बताता है। माँ, मैं चांदनी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। वरुण की ऐसी बातें सुनकर रत्ना गुस्से से लाल हो जाती है। वरुण, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं एक बर्तन धोने वाली को अपनी बहू कभी नहीं बना सकती। अरे, हमारे आसपास के लोगों को जब पता चलेगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने एक बर्तन धोने वाली लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। माँ, लोग क्या सोचते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो एक अच्छे दिल वाली लड़की की तलाश थी और वो मुझे मिल गई। अब मैं शादी करूंगा तो चांदनी से ही करूंगा। रत्ना अपने बेटे के जिद के आगे मजबूर हो जाती है और उसे न चाहते हुए भी वरुण की शादी चांदनी से करवानी पड़ती है। शादी के बाद रत्ना को चांदनी फूटी आंख नहीं सुहाती। एक दिन रत्ना के घर पर उसकी सहेली आती है। उसका नाम चंपा रहता है। अरे रत्ना, मैंने सुना है कि तुमने अपने बेटे की शादी एक बर्तन धोने वाली लड़की से कर दी है। क्यों रत्ना, क्या तुम्हें तुम्हारे बेटे के लिए कोई दूसरी लड़कियां नहीं मिल रही थी क्या? चंपा की ऐसी बातें सुनकर रत्ना को बहुत गुस्सा आता है और चंपा के जाने के बाद वह अपनी बहू के पास जाती है। चांदनी, तुमने मेरे भोले भाले बेटे को पैसों के चक्कर में फंसाकर शादी कर ली। तुम एक बर्तन धोने वाली होकर मेरे घर की बहू बन बैठी। मगर चांदनी, तुम ये याद रखना कि मैं अपनी बहू के रूप में तुम्हें कभी नहीं स्वीकारूंगी। इतना कहकर रत्ना वहां से चली जाती है। रत्ना की ऐसी बातें सुनकर चांदनी को बहुत दुख होता है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रत्ना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिससे उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। चांदनी अपने सास की तबीयत खराब होने पर उसकी बहुत सेवा करती है और रत्ना को अपने हाथों से खाना खिलाती है। यह सब देखकर रत्ना की आंखें खुल जाती हैं और फिर वह चांदनी के साथ अच्छे से रहने लगती है। रत्ना का यह व्यवहार देखकर चांदनी बहुत खुश होती है और अपना जीवन खुशी खुशी बिता